हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जी, वो हमारे युवाओं को दे नहीं पाए और हमारे बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक विशाल हमने रोजगार मेले का आयोजन किया है और हमें उम्मीद है कि इसमें लगभग 5,000 युवाओं को आज के दिन ही एक ही दिन में यहाँ से रोजगार मिल जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास है। हम ये दिल्ली के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कैपेबल है। हमारी सरकार बनेगी तो आज हम यहाँ से एक ही दिन में 5,000 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो सरकार बनेगी तो सोचिए कितने लाखों लोगों को दे पाएंगे। जो यहाँ का विधायक है अरविंद केजरीवाल, इस बार लोग उनको सबक सिखाने के मूड में हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है द डिजिटल रिपोर्टर पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस समय हमारी मौजूदगी है तालकटोरा स्टेडियम में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पूरी दिल्ली से यहां पर जो है बेरोजगार जो लोग हैं वो यहां पहुंचे हैं रोजगार लेने के लिए। अब आइए, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पूर्व में सांसद रहे, पश्चिमी दिल्ली से सांसद रहे परवेश वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज ये जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया रोजगार मेला, और क्या एक्सपेक्टेड था इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम में? देखिए, दिल्ली में पिछले कई वर्षों से कोई भी रोजगार के अवसर हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जी, वो हमारे युवाओं को दे नहीं पाए और हमारे बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक विशाल हमने रोजगार मेले का आयोजन किया है और हमें उम्मीद है कि इसमें लगभग 5,000 युवाओं को आज के दिन ही एक ही दिन में यहाँ से रोजगार मिल जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास है। हम ये बताना चाहते हैं कि आने वाले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली के युवाओं को कितने लाखों रोजगार मिलेंगे। तो ये आप सभी के लिए एक मैं कहूँगा सुनहरी अवसर है कि ये जो चुनाव आ रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें, ताकि देश में जो पार्टी की सरकार है वही पार्टी की सरकार दिल्ली में भी चले। कहीं ना कहीं टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव एकदम आने वाला है, तो क्या ये एक टैक्टिक है कि चुनाव के समय में ऐसा रोजगार मेले का यहाँ आयोजन किया गया? देखिए, ये केवल एक जो है सांकेतिक है और हम ये दिल्ली के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कैपेबल है। हमारी सरकार बनेगी तो आज हम यहाँ से एक ही दिन में 5,000 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो सरकार बनेगी तो सोचिए कितने लाखों लोगों को दे पाएंगे। तो क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, अगर हमारी सरकार होती तो हम और दिल्ली की कंपनियों से बात करते, उनको बुलाते। हमारी सरकार बन जाएगी फरवरी में, तो ये हमारा वायदा है कि दिल्ली के सारे जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उन सभी को रोजगार देंगे। सर, एक आखिरी कमेंट राजनीति से जुड़ा हुआ पूछना चाहूँगा आपसे। वैसे तो हम जानते हैं बीजेपी में एक पूरा हायरार्की का सिस्टम है, किसको कैसे टिकट दिया जाए, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, लेकिन चूंकि नई दिल्ली विधानसभा से 2 टिकट अनाउंस हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस। अभी संदीप दीक्षित का थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई जो है वो केजरीवाल वर्सेज संदीप दीक्षित नहीं होगी, ये लड़ाई कांग्रेस वर्सेज बीजेपी होने वाली है इस बार नई दिल्ली सीट पर। देखिए, अभी हमारी 2-4 दिन में उम्मीद है कि लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद में हमारा कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप पूरी नई दिल्ली विधानसभा में देखेंगे तो आज ये जो संख्या दिखाई दे रही है, बहुत सारी संख्या इसमें नई दिल्ली विधानसभा की है। यहाँ पर कोई ऐसा काम ही नहीं है। मैं लोगों से पूछ रहा हूँ 11 साल में 11 काम बता दीजिए, तो कोई 11 छोड़िए 5 काम भी नहीं बता पा रहे, 2 काम भी नहीं बता पा रहे। तो हमारे यहाँ के युवा ना बेरोजगार हैं, बल्कि वो जिस हालात में रहते हैं उनको बिजली, पानी, और अगर आप जाएंगे झुग्गी बस्तियों में तो ना वहाँ पे शौचालय है, ना वहाँ पे सीवर लाइन है। तो ऐसी व्यवस्था में यहाँ के लोग रह रहे हैं, जिसका जो यहाँ का विधायक है अरविंद केजरीवाल, इस बार लोग उनको सबक सिखाने के मूड में हैं। सबसे पहले तो एक बेसिक डिफरेंस समझने की जरूरत है। दिल्ली के अंदर एक वो सरकार है, दिल्ली राज्य में आम आदमी पार्टी की, जो लगातार झूठे वायदे कर रही है। 2013 में सत्ता में आने से पहले केजरीवाल साहब ने कहा करप्शन फ्री मूवमेंट को लेकर के कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। राजनीति में आए। राजनीति में आने के बाद कहा कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, बच्चों की कस्में खाई, वो भी किया कांग्रेस के साथ। उसके बाद जब 2015 में चुनाव लड़ रहे थे
तो पता नहीं क्या क्या वायदे किए, चाहे वो 500 स्कूल खुलने की बात हो, 20 नए अस्पताल खुलने की बात हो, 20 नए कॉलेज खुलने की बात हो, ना तो एक भी विद्यालय नया दिल्ली में खुला, ना कोई कॉलेज उनके कान पे झूमे नहीं। लगातार 10 साल में, चाहे वो यमुना जी की सफाई को लेकर के बात करते हो, उसमें केंद्र सरकार द्वारा 8,500 करोड़ रुपए केंद्र से लेने के बाद वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, पर यमुना जी में जरा सा भी एक तिनका भी साफ नहीं हुआ। 5 साल पहले भी कहा कि मुझे 5 साल चाहिए यमुना जी को साफ करने के लिए, अब फिर बोलते हैं कि मेरे को आप माफ कर दो, मेरे को अगले 5 साल का मौका और दो, मैं यमुना जी की सफाई करूंगा, मैं स्कूल खोलूंगा, मैं कॉलेज खोलूंगा, मैं अस्पताल खोलूंगा। और तो और पिछले 10 साल में कुछ ना करते हुए अभी फिर माताओं बहनों को बरगलाना शुरू कर दिया, झूठे चुनावी वायदे शुरू कर दिए, बिल्कुल वैसा ही जैसा पंजाब में आज से 2.5-3 साल पहले इन्होंने माता बहनों को 1,000 रुपए देने की बात की थी, वो आज तक नहीं दिया। तो आज दिल्ली में पहले 1,000 रुपए की घोषणा करते हैं, फिर इन्हें समझ में आता है कि 1,000 रुपए से जनता प्रभावित नहीं हो रही, तो 2 घंटे बाद ही दिल्ली के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं 2,100 रुपए के, कि सत्ता में आने के बाद देंगे। अरे भाई तुम सत्ता में हो, 10 साल से हो, अभी तक क्यों नहीं दिया? बुजुर्गों की पेंशन बंद कर रखी है। आप स्वनिधि, आप ये बात करते हैं कि हम 60 साल के बुजुर्गों का इलाज कराएंगे। अरे प्रधानमंत्री जी की पूरी योजना, आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू है, केवल पश्चिम बंगाल में और दिल्ली में लागू नहीं है। अगर तुम्हें माताओं बहनों का, बुजुर्गों का इतना ही ख्याल है तो आयुष्मान भारत योजना लागू कर दो, जो कि इन्होंने वायदा किया था 2020 में मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा में, कि हम दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए का इलाज एक परिवार को साल में एक बार दिल्ली के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल सकता है। ये सब बातें मैंने आपको इसलिए बताई हैं, एक तरफ वो झूठा केजरीवाल और उसकी सरकार है जो लगातार वायदे करते हैं और वो पूरा नहीं करते हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके आशीर्वाद से पिछले 10 साल से केंद्र में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी टीम, भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है, जो वायदा करती है, वो बिल्कुल पूरा करती है। अभी प्रधानमंत्री जी ने इस बार के आम चुनाव से पहले कहा था कि हम 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को, माताओं बहनों को आयुष्मान भारत योजना के 5 लाख रुपए का इलाज फ्री करेंगे, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। तीसरी बार आपने उन्हें प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया, बनते ही 100 दिन से पहले वो बात पूरी करी। आज अगर हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का नेतृत्व आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में विष्णु भाई, जिन्होंने ये सारी योजना को मूर्त रूप दिया है, अगर हम ये तय करते हैं कि दिल्ली के 5,000 युवाओं को रोजगार देंगे, तो उसकी पहली किस्त आज हम यहाँ पर 1,500 युवाओं को नौकरी देकर के पूरी कर रहे हैं। फिर तो ये बात समझने की है कि दिल्ली अब किन हाथों में देनी है। दिल्ली उन लोगों के हाथों में देनी है जो लगातार पिछले 10 साल से झूठ बोल रहे हैं, या उन हाथों में देनी है कि जो बात कहते हैं उसको पूरा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हाथों में देनी है। अंत में एक बात और, जो कि यहाँ युवा साथी बैठे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बच्चे 10वीं कर चुके हैं, 10वीं 12वीं बीए, और उनको किसी बड़ी कंपनी में, जो देश की बड़ी 500 कंपनी है, टाटा, बिरला, रिलायंस, अंबानी, अडानी, किसी भी बड़ी कंपनी में अगर इंटर्नशिप करनी है, अपने किसी काम में स्किल डेवलपमेंट करना है, कौशल विकास करना है, तो उसकी योजना भी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई है और अभी उसमें 1.25 लाख युवाओं को इंटर्नशिप देने का काम प्रारंभ हुआ है। उस इंटर्नशिप में 5,000 रुपए महीना भी मिलता है और एक बार जो बच्चा इंटर्नशिप में एनरोल होता है, एक्सेप्ट होता है, सेलेक्ट होता है, उसको 6,000 रुपए एक मुश्त में मिलता है। 12 महीने की इंटर्नशिप है। आप लोग भी चाहे तो पीएम इंटर्नशिप स्कीम के नाम से सर्च करेंगे तो आपको पूरी स्कीम इंटरनेट पर दिखाई देगी और आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अच्छी संख्या में यहाँ आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये तय किया कि 5,000 बच्चों को, युवाओं को हम रोजगार देंगे, तो ये बात निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की गारंटी के रूप में लेना, हम उसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।